अब बच्चों हम करेंगे फर्स्ट का फोर्थ क्वेश्चन। इसमें हमें दिया गया है साइन 30 डिग्री प्लस टेन 45 डिग्री माइनस कोसिकेंट 60 डिग्री और हर में है हमारा सीकेंट 30 डिग्री प्लस कोस 60 डिग्री प्लस कोट 45 डिग्री। तो बच्चों पहले इनकी वैल्यू कैसे लिखते हैं? 0, 30, 45, 60, 90। मुझे साइन 30 चाहिए और ऐसे सब की वैल्यू चाहिए। तो साइन की कहां से होती है? 0, 1, 2, 3, 4। कोस कहां होती है? 4, 3, 2, 1, 0। 10 क्या होती है? साइन और कोस का जो साइन की वैल्यू है उसे कोस की वैल्यू से डिवाइड कर दो, 0/4 और उसके ऊपर रूट। ऐसे ही 1/√3, ऐसे ही 2/√2 और ऐसे ही 3/1 का रूट और ऐसे ही 4/3 का रूट। तो इससे हमारा आ गया 0, ये आ गया 1/√3, ये आ गया 1, ये आ गया √3 और ये आ गया इनफाइनाइट असीमित। इनको भी हम 4 से डिवाइड करते हैं सभी की वैल्यू, मगर मुझे साइन 30 की चाहिए तो मैं केवल टारगेटेड रहूंगा। ये 1/4, इसका आंसर क्या आ जाएगा? 1/2। साइन 30 की आ गई। 1045 ये हमने निकाल दी, 1045 की आ गई। कोसिकेंट 60, कोसिकेंट 60 साइन के साथ रिलेट होता है कोसिकेंट। तो ये 60 की निकालने के लिए √3/4 को रूट कर देंगे तो इसका आंसर क्या आएगा? √3/2। तो सीकेंट के लिए ये क्या हो जाएगा? पलट जाएगा तो 2√3 आ जाएगा। सीकेंट 30 कोस की निकालनी पड़ेगी, 3/4 इसके ऊपर रूट तो √3/2 और सीकेंट इससे कोस से रिलेट होता है, उल्टा होता है। तो क्या आ गया? 2/√3। कोस 60 डिग्री, तो कोस 60 डिग्री के लिए 1 को 4 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 1/2। तो इसकी भी आ गई। कोट 45 डिग्री, कोट 45 हमारा 10 का अपोजिट होता है, इससे जुड़ा होता है कोट। तो 10 की 45 की 1 है तो कोट की भी क्या आ गई? 1 आ गई। तो बच्चों सभी की वैल्यू हमने निकाल दी है। साइन 30 डिग्री क्या हमारा 1/2 है, प्लस 1045 1 है, माइनस कोसिकेंट 60 है 2/√3। यहां पर फिर सिकेंट 30 ये है 2/√3 प्लस कोस 60 हमारा क्या है? 1/2 और कोट क्या है? 1। अब बच्चों ये जो हमारा इक्वल है ये मेन फ्रैक्शन के सामने होना चाहिए, इस मेन फ्रैक्शन के सामने। अब यहाँ पर हम ऊपर भी हमारे फ्रैक्शन में, नीचे भी, यानी कि अंश में भी फ्रैक्शन है और हर में भी फ्रैक्शन है। तो हम इनका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या आएगा? 2√3। जब ये 2√3 को डिवाइड करेगा तो ऊपर आएगा √3, फिर प्लस 2√3, फिर -2। ये हमारा ऐसे आ गया और नीचे जो हमारा हर में है वो क्या आएगा? 2√3 एलसीएम आ गया। फिर जब इसे डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 4, ये 2√3 सॉरी यहाँ पर आएगा 4 हमारा, ये 4 आएगा। 4 प्लस √3 प्लस 2√3। अब ये कैसे आया? अगर आपको कंफ्यूजन है तो यहाँ पर 1/2 प्लस 1/1 माइनस 2√3 करते हैं। इसका जो डिनोमिनेटर का एलसीएम क्या आ गया? 2√3। अब इस 2√3 को जब ये 2 डिवाइड करेगा तो आंसर क्या आएगा? √3। तो √3 की 1 से मल्टीप्लाई √3 प्लस 1 जब इसे डिवाइड करेगा तो आएगा 2√3। तो ये आ गया 2√3। फिर माइनस √3 2√3 को डिवाइड करेगा तो आएगा आंसर 2। तो ये आ जाएगा 4। तो इस तरीके से बच्चों हमने ये किया है। अब यहां पर √3 और ये भी √3 दोनों प्लस किया तो टोटल कितने हो गए? 3√3 माइनस
4 और नीचे क्या हमारे डिनोमिनेटर में क्या आ गया 2√3। अब यहाँ पर ये 4 है, ये भी √3 है, ये भी √3 है, तो ये क्या आ जाएगा 4 + 3√3 और 2√3 हमारे डिनोमिनेटर में। अब ये बच्चों ये किसके टाइप का हो गया, ये हो गया हमारा a/b और c/d। तो a/b और c/d हम इसे जब सोल्व करेंगे तो हमारा कैसे होता है a/b इंटू d/c हो जाता है, यानी कि नीचे का जो पलट जाता है। तो यहाँ पर लिखेंगे 3√3 - 4, ऊपर का a/b ऐसे कैसे आ जाएगा 2√3, और जो हमारा हर में है ये फ्रैक्शन ये पलट जाएगा, ये हमारा 2√3/4 + 3√3 आ जाएगा। इससे ये कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या बच गया 3√3 - 4, और क्योंकि इसमें प्लस का कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी को भी आगे लिख दो, यहाँ पर 3√3 + 4 ये कर देंगे। अब मगर हमारे डिनोमिनेटर में रूट है, इस रूट को हमें इलिमिनेट करना है, तो इसके लिए क्या करना होगा हर का प्रीमेकरण। तो वो कैसे होगा 3√3 यहाँ पर प्लस है तो -4, इससे ही मल्टीप्लाई और इसी से डिवाइड कर दो। अब बच्चों जो ये मल्टीप्लाई है ये हम साइड में कर लेते हैं, वरना ये क्वेश्चन बड़ा हो जाएगा। तो हम यहाँ पर साइड में 3√3 - 4, क्योंकि ये 2 बार है, एक बार ये और एक बार ये, तो 2 बार है तो इसकी पावर क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी। तो ये फार्मूला हो गया a - b का होल स्क्वायर। तो ये कैसे होगा a² + b² -2ab। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी a² की, ये होगी 3 का स्क्वायर 9 और √3 की वैल्यू 3, फिर प्लस 4 का स्क्वायर 16, फिर माइनस 2 की मल्टीप्लाई 4 से, 2 4 जा 8, और 8 की मल्टीप्लाई 3 से 24√3। अब यहाँ पर कितना हो गया 9 3 जा 27 + 16, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 27 + 16 43 -24√3। मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे कहीं कुछ गलती हो गई है, देखते एक बार, मगर नहीं, कोई भी प्लस माइनस, सभी प्लस माइनस ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ गया 43 -24√3, ये ऊपर आ गया हमारा। क्योंकि अजीबो गरीब से नंबर ये बहुत कम आया करते हैं, इनमें कॉमन आ सकता था, तो इसलिए मैं सोच रहा था कि कहीं गलत तो नहीं, मगर कोई गलत नहीं है ये। अब नीचे क्या है हमारा जो डिनोमिनेटर में हर में a + b और a - b, ये क्या फार्मूला हो जाता है a² - b²। अब ऊपर हमारा कुछ भी, यानी कि ये इंटीजर है टोटली और ये हमारा इरेशनल नंबर है, तो ये ऐड नहीं होंगे, तो ऐसे के ऐसे रहेंगे 43 - √3, और नीचे क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 और √3 का स्क्वायर 3 -16, 4 का स्क्वायर 16। तो अब बच्चों आंसर क्या आ गया 43 - 24√3, और ये 27 - 16 कितना आ गया 11। तो इस तरीके से बच्चों इस क्वेश्चन में जो डिफिकल्टीज होती है वो यहाँ पर फ्रैक्शन के नीचे फ्रैक्शन यानी कि डबल फ्रैक्शन में होती है, और फिर एलसीएम लेते वक्त, और दूसरी जब ऐड करते हैं √3 को ऐड करते हैं अधिकतर बच्चे, तो उसमें प्रॉब्लम आती है। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, ये हम कैसे वैल्यू निकालते हैं ये भी आपको पता चल गया होगा। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो।